किसी अनदेखी दुनिया में बिखरे कायनात के हसीन रंगों को खुद अपनी आँखों से देखने की ख्वाहिश ने इंसान को हमेशा महवे सफ़र रखा है। ये तजस्सुस उसे कभी बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पे ले गया, कभी वसीअ सरसब्ज मैदानों में और कभी किसी ख्वाब वादी में। वादी चतराल कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल एक ऐसी वादी जिसकी सदियों पुरानी तारीख के नुकूश शाही कले के दरो दीवार के अंदर महफूज अहद रफ्ता की याद दिला रहे हैं। यादों का यही तसलसल देखने वालों को पीर मुगलिश के कले में भी महसूस होता है, जहां एक गुजरा हुआ अहद हाल के आईने में अपनी कहानी सुनाता दिखाई देता है। चतराल की शाही मस्जिद इस वादी के इस्लामी तशख्खुस की पहचान। चतराली पट्टी की ये दस्तकारियाँ अपने मुनफरिद डिज़ाइंस और अफादियत की बदौलत यहाँ आने वाले सयाहों की खुसूसी दिलचस्पी का सामान होती हैं। इन नवादिरात में वाज़ेह तौर पर वादी चतराल की तहज़ीब व सकाफ़त का अक्स दिखाई दे रहा है। दिलकश और हसीन वादी चतराल का एक और खूबसूरत रंग, वादी कैलाश। अपने मखसूस अंदाज़े ज़िंदगी और सकाफ़ती पहचान की वजह से कैलाश अब दुनिया के लिए एक सकाफ़ती वर्से की हैसियत इख्तियार कर गई है। ये लीजिए, लगता है जैसे चतराल का सारा हुस्न वादी शंदूर में सिमट आया है। दुनिया के बुलंद तरीन मैदान में खेले जाने वाले पोलो के इस मैच में खिलाड़ियों और तमाशाइयों के जोश और वलवले से वादी की खामोशियों को एक नई जुबान मिल गई है। वादी चतराल और कैलाश के दिल मोह लेने वाले हुस्न के तज़किरे तो बारहा हुए, लेकिन दूर उन पहाड़ों के उस पार वादी ब्रोगल का जिक्र शायद ही कभी हुआ हो, जिसका हर नज़ारा एक नई दुनिया की दरियाफ्त है।
वादी चतराल से शुमाल की जानिब 300 किलोमीटर के फासले पर मुंतज़िर वादी बरोगल तक पहुंचने के लिए एक तवील और कठिन सफ़र की बदौलत मुसाफत और भी तवील महसूस होने लगती है, ख़ासकर ऐसी सूरत हाल में कि जब अपने ही रास्ते के पत्थर खुद हटाकर खुद राह निकालनी हो, तो फिर इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि बरोगल का सफ़र कितना सब्र आज़मा मरहला होता है। लेकिन जब निगाह इस सादा सी बारात पर पड़े तो अपनी तकलीफ़ का एहसास कदरे कम होता महसूस होता है कि आखिर इस दुल्हा दुल्हन ने भी तो इन्हीं ऊंचे नीचे और पथरीले रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लिहाजा रास्ते के पत्थरों को खातिर में नहीं लाना और आगे बढ़ना है। सफ़र की थकन को खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर में तहलील करते हुए बरोगल का सफ़र अब एक नया अंदाज इख्तियार कर रहा है। वादी ब्रोगल के पहले गांव कशमांजा से घोड़ों, खच्चरों और याक्स के ज़रिए इस वादी के ऊंचे नीचे रस्तों पर सफ़र करते हुए ब्रोगल का कुदरती हुस्न भी इन मुसाफिरों के साथ साथ चलता है, जो इस सफ़र के एक एक लम्हे से ज़िंदगी के नए मानी कशीद कर रहे हैं और उनके ऐन सामने बर्फपोश पहाड़ों की चोटियाँ उन्हें अपनी जानिब आते हुए देख रही हैं। सतह समुंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वादी ब्रोगल के मगरिब में अफ़गानिस्तान का इलाका वाखान, मशरिक में गिलगित, शुमाल में चीन के सूबा सिंकियांग का इलाका सोमताश, ताजिकिस्तान का इलाका मुरगाब और जनूब में वादी चतराल वाक़ है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि 1870 से पहले ये वादी इलाक के नाम से पहचानी जाती थी, जिसकी सरसब्ज़ व शादाब चरागाहें अफ़गानिस्तान, पामीर और चतराल के चरवाहों के लिए खुसूसी कशिश रखती थीं। (1920 से 1943 के दरमियान चीन, रूस और अफ़गानिस्तान में शुरू होने वाली बेचैनी के नतीजे में सिरिकोल, उतरजान और वाखान से हिजरत करके आने वालों के लिए वादी ब्रोगल ही आखिरी पनाहगाह साबित हुई और इस मखलूत आबादी की आमद से यहाँ वाक़ई सकाफ़त की बुनियाद पड़ी, जिसकी सादगी इस वादी के रहने वालों की हर अदा से झलक रही है। बगैर किवाड़ों के ये दरवाजे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता भी हैं और इस वादी की मखसूस तर्ज तामीर का नमूना भी। आमतौर पर इन घरों में ख़वातीन, बच्चों और मेहमानों के लिए अलग अलग गोशे मखसूस होते हैं। ये तो हमारा बच्चों को की जगह है, उधर सो जाए। तो फिर ये हमारा तनूर है, इधर रोटी बनाएगा। तो फिर इधर हमारा सर्दी को सामान है, इधर सर्दी के लिए में इधर लकड़ी जलाना है। ये तो हमारा खुद में सो जाएगा जगह है।
चूँकि ब्रोगल में वाक़ई अक्सरियत में हैं, इसलिए यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त पर वाक़ई बोलने वालों के असरात नुमायाँ हैं। वाक़ई ज़बान के अलावा यहाँ किर्गिज़ और सिरिकोली ज़बानें भी बोली जाती हैं। वादी ब्रोगल की तारीख़ ये भी बताती है कि जब अफ़गानिस्तान की कलमक फ़ौज ने यारखून से गुज़रकर अटक तक का इलाका कब्ज़ा करना चाहा, तो मेहतर चतराल ने यारखून के बाशिंदों के बाहमी मशवरे से दरबन से गुज़रने वाली कलमक फ़ौज पर पहाड़ों से भारी पत्थर गिराकर उन्हें पसपाई पर मजबूर कर दिया। मौसमों की तब्दीली वादी ब्रोगल के मकीनों के लिए भी एक तब्दीली का पैगाम लाती है। नवंबर से मई तक बर्फ़ में ढके रहने के बाद अब वादी बर्फ़ की चादर उतार रही है। लोग तवील बर्फबारी की वजह से वादी के दामन में महसूर रहने के बाद अब सरसब्ज पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जहां मौसम गर्मा गुजारने के लिए उनका दूसरा घर भी मौजूद है, उनके मवेशियों के लिए चरागाहों की हरियाली भी और ठंडे मीठे पानी के चश्मे भी। वादी ब्रोगल की 1300 अफराद पर मुश्तमिल आबादी का ज़्यादातर दारोमदार गल्लाबानी पर है, जिसमें याक्स की तादाद दीगर जानवरों की निस्बत ज़्यादा होती है, जिनका दूध यहाँ कसरत से इस्तेमाल होता है। एक याक की औसतन उम्र 12 से 16 साल होती है और याकनी उमूमन 5 से 6 बच्चे जनती है। याक्स का गोश्त बहुत लजीज और बर्फबारी के मौसमों में ग़ज़ाई ज़रूरियात के ऐन मुताबिक होता है। याक्स के दूध से यहाँ मक्खन, पनीर और क्रूथ भी तैयार किया जाता है। हद्दे निगाह तक फैली ये सरसब्ज चरागाहें सिर्फ मवेशियों के लिए चारे का जरिया ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत लैंडस्केप भी है। जिसमें दूर दूर तक बिखरी हुई भेड़ बकरियों के अलावा जो चीज़ सबसे नुमायां है वो एक ख़ास किस्म का मार्मेट चूहा है, जिसको मकामी ज़बान में